नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुड्डू, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की, जिसको उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। यह एक सामान्य बीमारी है जिसके अंदर मरीज का जो ब्लड प्रेशर होता है वो धीरे धीरे इतना अधिक बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसके अंदर जो हृदय रोग है वो प्रमुख है। अगर हम बात करें लक्षणों की, हाइपरटेंशन के लक्षणों की, तो ज़्यादातर जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनको कोई भी लक्षण नहीं होता। इवन ऐसे मरीजों में अगर ब्लड प्रेशर एक खतरनाक लेवल से ऊपर भी चला जाता है तब भी उनमें कोई लक्षण नहीं आने पाता है। कुछ मरीजों में तो जब वो एक गंभीर समस्या से जब ग्रसित होते हैं तो जाकर पता चलता है कि वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, जैसे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के पेशेंट जिनको फालिस या लकवा आ जाता है, उनको बाद में पता चलता है कि उनको हाइपरटेंशन की शिकायत रही है। कुछ जो कॉमन लक्षण हैं जो मोस्टली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं, जैसे हेडेक, सर में दर्द होना, नाक से ब्लीडिंग होना, चक्कर आना, उलझन घबराहट होना, सीने में दर्द होना, ये कुछ लक्षण होते हैं जो हाइपरटेंशन के मरीजों में कॉमनली देखे जाते हैं। ये रिस्क फैक्टर किसी व्यक्ति में है तो उनमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे बढ़ती हुई उम्र, जेनेटिक रिस्क फैक्टर या हेरिडेटरी रिस्क फैक्टर, वसायुक्त भोजन का बहुत ज़्यादा सेवन, फास्ट फूड का सेवन, फिजिकल इनएक्टिविटी जिसको हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी बोलते हैं, अनिद्रा की शिकायत, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में और प्रेगनेंसी में रिस्क बढ़ जाता है हाइपरटेंशन का। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने में आती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है शरीर को, तो इसमें मुख्यतः हृदय संबंधित जैसे हार्ट अटैक आना, हार्ट फेलियर होना, ब्रेन स्ट्रोक का होना जिसमें लकवा या फालिश मार जाता है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी जहाँ बढ़े हुए बीपी की वजह से गुर्दा जो है, जो किडनी है, वो जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, किडनी डैमेज हो सकता है। नसों की दिक्कत भी आती है। अगर कोई व्यक्ति क्रॉनिकली बहुत समय तक अगर हाइपरटेंशन से ग्रसित है और अगर वो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है तो उसको आंखों की भी दिक्कत होती है, जिसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। अगर हम बात करें हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है, तो मेनली हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है। पहली जिसको हम इसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसके अंदर जो हाइपरटेंशन जो उच्च रक्तचाप का कारण नहीं होता है, ऐसे मरीजों को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या इसेंशियल हाइपरटेंशन के मरीज बोलते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरी श्रेणी है, तो जो दूसरा वर्ग है, जिसमें जो हाई बीपी किसी बीमारी की वजह से होती है, उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं और ये खतरनाक चीज़ होती है और ऐसे मरीजों में बीपी कंट्रोल करना बहुत ही टफ होता है। कुछ बीमारियां जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन करवाती हैं, जैसे ज़्यादातर जो किडनी के मरीज होते हैं, चाहे वो पैरेन्काइमल डिजीज हो या फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो या कोई और किडनी संबंधी बीमारी जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन करा सकती है। अन्य बीमारियां जैसे अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब या सिगरेट का यूज़ करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बहुत सारे मरीज़ जो बहुत सारी ये दर्द की दवाएं बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए अगर लेते हैं या लेते हैं, बहुत सारी जो दवाएं होती हैं जैसे पेन मेडिकेशंस, दर्द वाली जो दवाएं होती हैं, उससे हाइपरटेंशन हो सकता है। कॉफ मेडिकेशन, खांसी में आमतौर पे यूज़ होने वाले कफ सिरप और कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे बीपी हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। आखिर हम हाइपरटेंशन से कैसे बच सकते हैं? तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं रिस्क फैक्टर्स की, अगर हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखते हैं या कम करते हैं तो हाइपरटेंशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे अगर हम अपना वजन कम करें, फास्ट फूड का सेवन कम करें,
अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर मानसिक दबाव है, किसी तरह का तनाव है या फिर अनिद्रा की शिकायत है तो कंसर्न डॉक्टर को दिखाएं। तथा रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उसको करें। इस तरह कुछ चीज़ों को करके हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। हाइपरटेंशन की अगर इलाज की बात करते हैं तो इसमें मेनली दो प्रकार के इलाज हैं। एक जिसको हम नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं, जिसके अंदर हम मेडिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं। हम मरीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटी करें, वेट लॉस करें, धीरे धीरे जो नमक का सेवन है उसको कम करें। इस तरह अगर वो अपना बीपी कंट्रोल कर लेते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज फिर उनको दवाई स्टार्ट करनी पड़ती है, जिसको हम फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ ग्रुप्स की मेडिसिन है जिनको हम उनको डेली लेने की सलाह देते हैं। और ज़्यादातर मरीजों में 1 या 2 गोली से उनको उनका जो हाइपरटेंशन होता है फुल कंट्रोल हो जाता है, अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें ताकि इससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकें। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी अन्य स्वास्थ्य समस्या से रिलेटेड अगर कुछ सवाल है, क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।